गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं नेहा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, स्वागत करती हूँ आपका उड़ान प्रोग्राम में। नारी है तो विश्व है। दोस्तों, आज की हमारी मेहमान है ममता गुप्ता जी, जो कि चेशायर होम देहरादून में सुपरिटेंडेंट है। काफ़ी मुश्किल रहा है ममता जी का सफ़र, काफ़ी दुविधाओं का उनको सामना करना पड़ा। तो आइए हम जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं उनके जीवन की कहानी। नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार नेहा जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक। तो आप बेसिकली मैम देहरादून से ही हैं? मैं देहरादून से हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ नेहा जी, आपने इस मंच पे मेरे को बुलाया, जी, इसका जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आप एक उड़ान जो आपका ये मंच है, तो इसको देखते हुए मैंने जब और लोगों का भी देखा, इंटरव्यूज़ जी। देखे तो मुझे लगा कि जैसे एक वो होता है ना कि कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो आप इस तरह से नारियों तक जी, पहुँच रही हैं। जी, थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है मुझे सबके जीवन की कहानी शेयर करना, बहुत अच्छा सुनना। लगा। जी। और और एक मंच हमें अगर ऐसा मिला है जहाँ हम अपनी काबिलियत के बारे में, अपने मुश्किल समय के बारे में सबको बता सकते हैं, तो क्यों ना बताया जाए? इससे लर्निंग भी है ना मैम, इससे लर्निंग जी, बहुत है, दूसरे लोग भी जी। इंस्पायर होते हैं। जी। जी। तो मैम सबसे पहले हम शुरुआत आपके छोटे से परिचय से करेंगे। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं और आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई की और आप देहरादून में कैसे हैं? मैं ममता गुप्ता और जी। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो भी देहरादून ही है। मेरा जी। बर्थ प्लेस है। मेरी सारी अच्छा, एजुकेशन सब आप मैंने देहरादून। देहरादून से किया। एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया, फिर एमएसडब्ल्यू किया। जी, जी, एमकेपी और डीएवी मेरा कॉलेज रहा है। जी। तो बस देहरादून में ये है कि आदमी जैसे कहते हैं ना कि कहीं और चला जाता है, लेकिन चिट्ठी कई बार गलत जगह पहुंच जाती है तो रीडायरेक्ट होके घर आ जाती है। तो मैं जी। सोचती हूँ कि शायद जहाँ मैं काम करती हूँ चेशायर होम में, वो हाँ जी। मेरा एड्रेस सही एड्रेस है। एक तरह से वो आपका, जहाँ हम काम करते हैं, एक तरह से वही हमारी मंजिल, वही हमारा घर, वही हमारा सब कुछ है। यस, दैट्स जी, यस यस। तो मैम ये चेजायर होम मतलब बेसिकली क्या, किस उसके ऊपर है? मतलब यहाँ पे बच्चे, आपने जैसे कि मैंने आपसे बात की थी तो आपने उस दौरान बताया कि डिसेबल्ड बच्चों की देखभाल करना, मतलब इसके बारे में बताइए कि। मैम ये जहाँ पे मैं हूँ देहरादून में, ये होम 1956 में खुला था। और जी। इंडिया में जो है 26 होम है चेशायर के नाम से। और अच्छा। ऑल ओवर वर्ल्ड 300 हैं। जी। ये जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उस जी। टाइम पे जब जो बम्पर पायलट थे उन्होंने इसको मतलब खोला था। जब उन्हें जी। एज ए ऑब्जर्वर भेजा गया कि देख के आओ क्या हाल हुआ है, तब उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो लोग मर गए वो तो एक किस्म से छूट गए, पर जो लोग जिंदा हैं उनका बड़ा बुरा हाल है। तब जी। उन्होंने वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और उन्होंने उनको सबसे पहले तो उन्होंने अपने ही शहर से जो था लोगों को सड़क से उठा उठा के उनको लुक जी। आफ्टर किया। फिर जी। उनका घर एक हॉस्पिटल जैसा बन गया। फिर उनको एक विजन हुआ कि क्यों ना जी। मैं शहर और दूसरे देशों में जाके ये कोई काम करूं। जी। तो इंडिया में इस समय 26 होम है और अच्छा, ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड अलग 300 अलग, होम है। और मतलब ये अलग अलग मेंटली स्टेट्स में। एंड ये सब इंडिपेंडेंट है मैम, लेकिन सब ऑटोनोमस बॉडी हैं अच्छा। इसमें। हाँ जी, और हमारा जो पॉलिसी मेकिंग ऑफिस है वो इंग्लैंड में है। अच्छा जी, तो बेसिकली ये अलग अलग स्टेट्स में चेजायर होम के नाम से ही है और काफी स्टेट्स में चेशायर आपने। होम क्योंकि उन हाँ जी। जी। अब जैसे जी। चेशायर होम में हम लोग रेजिडेंशियल होम भी है। कम जैसे कि 50 रेजिडेंट 40 रेजिडेंट कम कम ज्यादा होते रहते हैं। जी। और कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन भी करते हैं हमारे चेशायर होम में। अर्ली जी। इंटरवेंशन सेंटर भी है। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं डिसेबिलिटी वाले, तो वो अपनी जी। जी। मदर जी। के साथ आए 6 महीने के बाद, 1 साल का बच्चा, तो हमारे जी। यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, उनकी फिजियोथेरेपी करके। और मदर्स भी आती हैं साथ में, या फादर या दादा दादी कुछ भी आते हैं, और वो उसको लर्न करते हैं, फिर घर पे जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो इस तरह से करके हम उन्हें 3-3 महीने का प्रोग्राम भी देते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो बिलो पॉवर्टी एरिया के लोग हैं, वो लोग आके सिलाई सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं, जी। इस तरह तो से मैम चलता है। आपने बताया आप वहाँ पे सुपरिटेंडेंट हैं एज़ तो आप किस-किस चीज़ों की टेक केयर करते हो? आपका क्या रोल होता है? डेज़िग्नेशन तो एक है सुपरिटेंडेंट का, लेकिन असली में एक माँ हूँ मैं यहाँ इन बच्चों की, जी। जो कि इनकी ज़रूरतें पूरी करती हूँ, जो कि जैसे जो स्टाफ है, जो इनके ऊपर काम कर रहा है, तो उनको इनको डिग्निटी के साथ अ, तो हैंडल करें, इसमें ये आपके सब। साथ हर उम्र के बच्चे जुड़े हैं मैम, छोटे से लेके बड़े तक? हर उम्र के? छोटे से लेके बड़े तक, छोटे से लेके बड़े तक, वही यहाँ पे बड़े-बूढ़े भी हो गए हैं। इस समय इवन 70 प्लस के भी लोग हैं मेरे पास, जो कि यहाँ पे आए थे अपनी यंग एज में और अब वो बूढ़े हो गए हैं। अच्छा, तो आप उनका सबका टेक केयर करते हैं, आप एज़ अ सुपरवाइज़र सबकी टेक केयर करते हैं, सबकी देखभाल करते हैं। तो मैम जी, जिस दौरान जी। मैंने आपसे थोड़ी-सी बातचीत की थी, तो आपने मुझे अपने पर्सनल एक प्रॉब्लम के बारे में आपके बेटे को ब्लाइंड इश्यू के बारे में बताया था, वो आप ज़रूर बताइए एज़ अ मैसेज भी थोड़ा-सा आप दीजिएगा कि आपने किस तरीके से अपनी हिम्मत जुटाई, जब सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-सा हमारा मोरल डाउन हो जाता है। पर आप कैसे जुटे रहे और आपने अपने बेटे को कैसे आगे तक पहुँचाया? वो आप थोड़ा-सा शेयर कीजिए। ऐसा मैम ऐसा होता है ना, अगर हमारे पास बहुत सारी डिग्रियाँ हैं, जी, लेकिन जब हमारे पास मुश्किल आए हमारे पे, अगर हमने उस समय हिम्मत काम नहीं लिया, जी, सकारात्मक सोच के साथ काम नहीं किया, तो सब डिग्रियाँ बेकार हो जाती हैं। जी। तो तो आपका खैर मैम जो मेरा एक आपका जो बेटे हैं, तो वो बाय बर्थ ही मतलब उनको ये प्रॉब्लम था? ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व थी उनकी अच्छा, और फोर्सेप केस से वो हुए थे। अच्छा। पर ईश्वर की बहुत कृपा जी, है फिर भी। तो जी। उन्हें पहले तो डॉक्टर को जब दिखाया तो बोले कि नहीं आप इन्हें ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाइए। लेकिन अच्छा, बाद में जो था धीरे-धीरे मैंने देखा ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाने के बाद कि वो डिटोरिएट हो रहे हैं। तो अच्छा, फिर मैंने उन्हें बड़ा बहुत हिम्मत करी इधर तो डिसेबल्ड बच्चों को लुक आफ्टर करना था। उधर जी, फिर आई एम ए सिंगल पेरेंट, अच्छा, उसको मैंने फिर नॉर्मल स्ट्रीम में पढ़ाया। जी। नॉर्मल स्ट्रीम में पढ़ाते और घर में मैं उसको पढ़ाया करती थी जिससे कि वो समाज में और लोगों के साथ अच्छे से अपना उनका अच्छे से सामंजस्य रह बन सके, पाए। बैठ सके। जी, जी। तो तो मैम ये आपने बताया ऑप्टिकल ब्लाइंड तो मतलब ये इसमें मतलब ऑप्टिक नर्व थिन हो जाती है, थिन जी। फॉर्सिप केस अच्छा, होता है तो जैसे बच्चे को औजार से खींचते हैं तो ये नर्व और तो सेरेबेलम उनको इधर से जो मतलब क्लियर विज़न नहीं होता, हल्का उनको विज़न उनका क्लियर नहीं होता, हल्का मैम दिखाई जैसे देता। पिन होल विजन होता है, पिन होल विजन। जैसे जी, पैराफिरल विजन होता है, पैराफिरल ओके। विजन नहीं होता उनका, तो क्या पिन उम्र होल होगी विजन होता है। आपके बेटे की? इस समय मेरा बेटा बैंक में ऑफिसर है। अच्छा, इस ओहो! समय अच्छा, इस अच्छा, समय मेरा बेटा बैंक में ऑफिसर है एंड ही अच्छा, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अच्छा। वो तो उसका तो सारा क्रेडिट आप ही को जाएगा। आप ही ने उसको अरे यहाँ नहीं तक मैम, नहीं, पहुँचाया। नहीं, नहीं, नहीं मैम, नहीं, नहीं, उसकी अपनी मेहनत, परमात्मा उसको जी। खुशियाँ दे। इतनी मुश्किलों के बाद भी आपने हिम्मत जुटाते हुए उसको वहाँ तक पहुँचाया, तो ये भी एक मैम बहुत मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था क्योंकि जब स्कूलों में ले जाओ एडमिशन नहीं मिलते थे। जी, पर फिर जैसे-जैसे मैंने परमात्मा करें। इसको घर में बहुत मेहनत करी, फिर जी, इसके जब टेस्ट लिए जाते थे तो ये इम्प्रूव कर लेता था, वहाँ पे जाके कोप अप करता था। जी। तो मतलब ये बात तो अब मैं यकीनन कह सकती हूँ कि एक माँ अगर अड़ जाए तो सब कुछ कर सकती है। इसमें 100% मैम, अगर ऐसे जी, बच्चों का जो भी स्पेशल बच्चे होते हैं, जो भी अगर हम इनके उनको साथ अगर पेरेंट्स का साथ होना मैम, ये लोग बहुत आगे तक चले जी, जाते हैं, बहुत जी, आगे तक। इन्हें अपॉर्च्युनिटी चाहिए होती है मैम। जी। इनको बढ़ावा चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, प्यार जी, चाहिए होता है। सपोर्ट जी। चाहिए। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो मैम जब आप इन परिस्थितियों से थोड़ा-सा वक़्त जब आपका ऐसा आया कि आप
बिल्कुल आपको ऐसा लगता होगा कि टफ टाइम में हमेशा हम थोड़ा-सा निराश ही हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा उस समय पे आपको किसने सपोर्ट किया? कौन करता था सबसे ज़्यादा आपकी हिम्मत कौन बढ़ाता था? आप वो शख्स खुद ही हैं? मैम मैं अभी यही बोलने वाली थी कि मेरी जो ना मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा इट जी, कुड बी वर्स्ट, इट कुड बी वर्स्ट ऐसे दिमाग में रखती थी और सकारात्मक सोच के साथ। और इवन मैं आपको पर्सनल अपना बता रही हूँ कि जब भी मुझे कोई परेशानी होती, तो आपने शायद वो भजन सुना होगा, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, मैं तुझसे क्या मांगू। जी, क्या बात है! मैं भी बहुत बहुत। अ, तो मैं मैं भी बहुत हर दम जब मेरे को इस तरह की कोई परेशानी हुई, मैं अकेले कमरे में मनन करना, सोचना, पर मैंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। मेरी जी, सबसे बड़ी कामयाबी की जो कुंजी है जिसमें आप कि मैंने जी, पीछे मुड़ के नहीं देखा मैम। हमेशा मैं आगे आगे का सोचती रही, आगे बढ़ती रही और ना ही मैंने कल के लिए सोचा कि कल मेरा क्या होगा। फिर मैं क्या सिर्फ होगा? आज में जी मैम, हमेशा आज में। तो मतलब आपने हार नहीं मानी, अपने आप को खुद ही आपने मोटिवेट किया कि नहीं मैं कर 100%, क्या बात है! ऐसे 100 बहुत कम लोग होते हैं, जो अपने जी आप को मैम। ही पर दिलासा देते रहते हैं कि नहीं, नहीं होगा, सब सही होगा, होगा। बहुत से मैम लोग मेरे साथ बहुत ब्लेसिंग्स थी वो। जी, बहुत इन बच्चों की बहुत ब्लेसिंग्स थी। जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो मैम, ब्लेसिंग्स तो आपको हर किसी के बस की नहीं होता। हर किसी की दिल से सेवा करने का, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी आगे ज़िंदगी में आप बहुत और आगे जाएँ और आपका बेटा थैंक यू, जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। आई नीड इट ऑलवेज ब्लेसिंग, जी, ऑलवेज। बिल्कुल। तो मैम ये तो हो गई आपकी पर्सनल लाइफ़ की थोड़ी-सी बातें। अब मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर आपको दोबारा जन्म लेने का एक बार भगवान आए और कहें कि आप दोबारा जन्म लेना चाहते हो, तो आप किस रूप में अपने आप को देखना चाहोगे? एक अच्छा इंसान, एक अरे अच्छा वाह! इंसान बनना एक चाहूँगी। अच्छा इंसान, ये भी आपने बहुत बड़ी बात कह दी। अभी मैं सोच रही थी कि आप कहोगे कि मतलब जो भी आपकी इच्छा होगी मुझे लगा आप वो कहोगे कि मैं ये बनना चाहती थी वो पर ये आपने बहुत बेहतर बात कही कि मैं एक अच्छा इंसान जी। क्योंकि भगवान ने मैम जीवन तो हमें अच्छा ही दिया है और कई लोग जी, थोड़ा-सा जीवन को जहाँ तक जितना आजकल मैं लोगों से इंटरैक्ट करती हूँ, बातें करती हूँ, तो लोगों में उदासी ज़्यादा है। आप बताइएगा अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तो। लोगों में उदासी ज़्यादा है और जीवन जीने की एनर्जी बहुत कम है। बहुत छोटी-छोटी बातों को लेकर आजकल लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं। मगर मगर मैम मेरा ये कहना है कि जीवन को भगवान ने इतना अच्छा बेहतर जीवन दिया है, उसे हमेशा खुशी से जीना चाहिए। मुश्किल जो भी आए, बस सामने भगवान है तो क्यों डरना किसी से? 100% सही है मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जो अगर हमारे पास मुश्किलें आती हैं और अगर हमारे पास कितने भी डिग्रियाँ हैं, अगर हमने उस चीज़ को अच्छे से अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर पाए, तो मैम सब बेकार है। और हमें जब जी, भी परेशानी हो, अच्छे लिटरेचर्स पढ़ने चाहिए। आजकल बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं मैम, व्हाट्सएप पे इतने अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं कि अगर हम जी, उन्हें पढ़ें तो हमें हमारी सोच मैम जैसा हम सोचेंगे ना, वही सोच ही हमारी सबसे बड़ी जो हमारी पतन का कारण बनता है मैम, वो सोच बनता है। सोच, और बिल्कुल जो ठीक कहा। हमारी उन्नति है, वो सोच से बनती है। जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। सोच अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा वो होता है हमारा ना पूरा मैम, जो वो भी हमारा पूरा जी, वो हमारा पूरा करैक्टर बयाँ करती है। हम किस तरीके के इंसान हैं, हम कैसे हैं। बिल्कुल सही कहा। जो हमारे पास परेशानियाँ आती हैं ना मैम, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, सबके साथ आती है। एक जी, ये सब सर्कल है, ये जी, तो एक सर्कल है, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, वो सब होता है। लेकिन जी, अगर उन परेशानियों को हमने आराम से सह के उसे कर लिया तो समझिए वो मतलब आर्ट ऑफ लाइफ हो जाती है। ये जी, जो परेशानियाँ ये पार्ट ऑफ लाइफ और जो अगर ढंग से हमने उसको सामना कर लिया, बिना हिम्मत हारे, बिना नेगेटिविटी के, तो वो आर्ट ऑफ लाइफ। जी। तो मैम आप अब मैं आपसे ये तो नहीं पूछूँगी कि आप महिला शक्ति को किस तरीके से देखते हो? क्योंकि महिला शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरे सामने बैठा है।
आपके अंदर तो वो शक्ति है जो मुश्किल परिस्थितियों में भी आप निकल कर आज इस मुकाम पे हो, तो वो आपकी हिम्मत है। तो आप जाते-जाते अगर कोई मैसेज देना चाहते हो या आपके मन में महिलाओं को कुछ मैसेज देना है, कुछ भी जो भी आपके मन में विचार है, वो आप कह सकते हो। बच्चों से कुछ कहना चाहते हो, कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है। मैम महिलाओं से तो ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जी, आजकल तो गवर्नमेंट ने इतने कानून बनाए हैं, आप ये देखिए, जब 1950 में गणतंत्र की स्थापना हुई तो उस टाइम पे भी उनके बड़े कानून बने। और जब जब हमारे यहाँ नारियों का शोषण हुआ है तो उनकी आवश्यकता देखते हुए बहुत कार्य हुए हैं, बहुत ज्यादा। जी, प्राइवेट पब्लिक प्लेस पे नहीं, प्राइवेट प्लेस के लिए भी उनके अधिकारों का बहुत ध्यान रखा गया है। और मैम जी, सब उनको आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी की जरूरत है और शिक्षा की जरूरत है। सबसे बड़ी जी, बात है, अगर एक शिक्षा माँ की पढ़ी लिखी होगी, शिक्षा की जरूरत है मैम। और अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो स्वाभाविक है वो अपनी बेटी को पढ़ाएगी। बेटी आगे समाज में बहुत कामयाब हो सकती है। अब हमारे यहाँ वो समय तो रहा नहीं कि बेटा ही सब कुछ करेगा। जी, अब तो बिल्कुल। बेटियां चांद पे पहुंच रही हैं जी, और बहुत ही अच्छे बड़ी बड़ी पोस्ट पे आजकल महिलाएं जी, हैं, सम्मानित जी, पोस्ट पे हैं। जी, तो आगे बढ़ने की जरूरत है, हिम्मत नहीं हारना और शिक्षा होगी। हमारे मोदी जी तो हमेशा यही कहते हैं कि भैया ट्रेन आएगी, जिसके पास जो जिस तरह की योग्यता होगी वो चढ़ जाना। तो जी, अपनी योग्यता बिल्कुल, को आगे बढ़ाओ। लड़कियां किसी से कम नहीं है मैम, किसी से कम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा मैंने। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं। अरे मैम बहुत अच्छा है। और मैं बड़ी इस बात के लिए थोड़ा सा और परेशान होती हूँ कि मेरे आपको को ये भी बेटी नहीं है। ये अच्छा, हाँ, कई लोग ये महसूस करते हैं कि बेटी नहीं है और कई लोग ये भी जता देते हैं कि बेटियाँ क्यों हैं? मतलब आप समझ रहे होंगे मैं किस पॉइंट पे जा रही हूँ। बेटियों मैम आजकल कई ऐसे मैम ऐसे स्टेट्स हैं और कई ऐसे लोग हैं जो ये बोल देते हैं कि बेटियाँ घर में ही शिक्षा की रहें, कमी है मैम बेटियाँ वहाँ। होनी नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो इतना ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड लोग अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपनी बहुओं को आगे बढ़ा रहे हैं। कई लोग फिर भी बेटी के इश्यू पे थोड़ा-सा मैं मुझे बहुत मन करता है बेटियों के लिए मैं पूरा सपोर्ट करूँ और जहाँ भी मैं जाती हूँ यही मैसेज देती हूँ कि बेटियाँ तो अगर आपने अपनी बेटियों को आँख का तारा बना के उनको आगे बढ़ने का बढ़ावा दिया, तो बेटियाँ तो आपको फिर नाम रोशन करके ही रहेंगी आपका। ये सोच गलत है कि नहीं बेटा ही करेगा सब कुछ, ये सोच गलत है बस में। बिल्कुल गलत है मैम। आप ये देखिए कि पहले बेटियों को बोझ समझा जाता था क्योंकि जी, अशिक्षा थी, गरीबी थी, जी, अशिक्षा थी, बोझ जी, समझा जाता था। पेट में ही, गर्भ में ही लड़कियों को मार दिया जाता था। बिल्कुल, सही सही लेकिन अब कहा आपने। देखिए गवर्नमेंट ने, अब सरकार ने भी हमारी आगे बढ़ के बहुत कार्य किए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, जी, सर्व शिक्षा जी, अभियान है। तो इससे बहुत अवेयरनेस आई है मैम, बहुत जी, ज्यादा। बिल्कुल। बेटियों का और पढ़ना आप बहुत देखिए ज़रूरी पहले है और वैसे भी मैम पहले पढ़ेगी महिला तो बढ़ेगी महिला। ये भी जी सच है। जी मैं जी अगर बिल्कुल हम 100% पढ़ मैम। जी, जी, हम पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे और अगर हम ही जी निराश बिल्कुल। हो जाएँगे कि बेटियाँ नहीं पढ़ सकती, बस उनको उन पे बंधन लगा देना चाहिए, वो यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ जी नहीं जा सकती, ये सब जी। अब पीछे छोड़ देना ही पहले बेहतर है। लड़कियों के लिए होता था, पहले लड़कियों के लिए इसलिए वो समझते थे कि भैया पूरी जिंदगी इनके लिए दहेज के लिए इकट्ठा करना पड़ेगा। अब जी, लड़कियां खुद भी बड़ी स्वाभिमान हो गई हैं। उनको जी, खुद भी पता चल जाता है कि भाई दहेज का कोई मतलब नहीं है, कोई जी, बेचा थोड़ी जा रहा है जी, कोई। बिल्कुल। तो अगर हमने अपनी लड़की को शिक्षित किया मैम, इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं होती। जी, बिल्कुल, शिक्षा से बिल्कुल। बड़ी दौलत, कहते हैं ना, अ, जो हमारे पास धन होता है उसको चोर लूट सकता है, लेकिन जो हमारी शिक्षा है उसे कोई नहीं लूट सकता। जी, विपत्ति के टाइम लड़कियां सब, शिक्षा अगर उसके पास होगी तो वो अपना वो टाइम, परमात्मा ना करे किसी को भी कोई कष्ट आए, लेकिन वो अपना टाइम बहुत अच्छे से निकाल सकती हैं बिना किसी पे बिल्कुल बोझ सही बने, कहा, बिना बिल्कुल किसी सही पे। बिल्कुल सही कहा मैंने। चलिए अब मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ और जाते-जाते अगर आप कुछ कहना चाहते हो और कुछ भी थैंक तो यू। आप कह सकते हो।
थैंक यू। अच्छा लगा आपसे बात आपसे करके। बात करके। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा मुझे भी मैम बहुत आपसे। अच्छा लगा, मुझे भी बहुत और अच्छा लगा। जिस तरीके से आप मुस्कुरा रहे हो, मैं कामना करती हूँ आप ऐसे ही अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराते थैंक यू, सेम टू यू, थैंक यू, थैंक रहें। यू। जी, ओके मैम, ओ, गुड नाइट। ओ, गुड नाइट मैम, गुड नाइट। जी दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगा ममता जी से बात कर। जीवन में परिस्थितियाँ कभी-कभी ऐसी आ जाती हैं कि हम हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं इस देश में जो हिम्मत बढ़ाते हैं और अपना नाम ऊँचा करके दिखाते हैं, तो कुछ ऐसा ही इनका सफ़र बहुत मुश्किल रहा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ममता जी से बात कर और सबसे अच्छा ये लगा कि इन्होंने बेटियों के ऊपर आज एक मैसेज दिया। तो आपको मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी दोस्तों कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये सोच बिल्कुल ख़त्म कर दो कि बेटियाँ बोझ हैं, बेटियाँ कुछ नहीं कर सकती, उनको एक दायरे में रखना चाहिए। तो आप सब अपनी बेटियों को बहुत सारा प्यार दो और उन्हें आगे बढ़ाओ, फिर देखो वो आपका नाम कैसे रोशन करती हैं। जय हिंद, जय भारत।